हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वी परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग जानेंगे और एक टू द पॉइंट चीजें शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्लासेस को सबसे पहले कंसीडर करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये पूर्वोत्तर राज्य कैसे हैं, कहाँ पे हैं, कितना है और कितने राज्य कितने इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़े हुए, उसके बारे में तमाम जानकारी आज हम लोग जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए कहते हैं ना मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो पूरी क्लासेस जो चलने वाली है वो आपके लिए बड़े मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। तो सबसे पहले आज हम लोग पूर्वोत्तर राज्य के बारे में जानेंगे कि ये पूर्वोत्तर राज्य क्या है, कैसे है, कितने हैं, हमारे राज्य में कब स्थापना हुई थी और इनको कब स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है। तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या जो अगर देखा जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या अगर हम लोग काउंटेबल किया जाए, ठीक है। चलो, तो पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम लोग संख्या देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में टोटल संख्या अगर देखा जाए तो टोटल 8 राज्य हैं। यह आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल राज्य यानी कि स्टेट कितने आते हैं, राज्य कितने आते हैं, तो टोटल राज्य अगर देखें तो नंबर ऑफ स्टेट्स अगर पूछा जाए तो 8 है। अब इनमें से कौन कौन से राज्य कैसे हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से आते हैं, ठीक है। तो एकदम कॉर्नर से सबसे पहला स्टेट आता है सिक्किम, फिर दूसरा स्टेट आता है असम, फिर तीसरा स्टेट आता है मेघालय, फिर चौथा स्टेट आता है त्रिपुरा, पांचवा स्टेट आता है मिजोरम, छठवां स्टेट आता है मणिपुर, सातवां स्टेट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नागालैंड, और आठवें स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। तो आज हम लोग एक एक करके इन राज्यों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या इनके अंदर, इन राज्यों के अंदर क्या खूबियां हैं जो कि आज की केंद्र सरकार सबसे ज्यादा इन पर फोकस कर रही है। चलो, तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आज हम लोग मेघालय के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला राज्य जो आता है मेघालय, और इसमें जो बनने वाले सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, रिवर्स हैं और डैम्स हैं, इनको भी देखेंगे। तो अगर देखें मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी भाई शिलोंग है। ये मैक्सिमम बच्चों को याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्लास फिफ्थ सिक्स से ही इसको याद करते चले आए। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। हाँ, गवर्नर जो कि राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, उसकी बात अगर हम लोग करें तो गवर्नर जो है कौन है, फगु चौहान है। कौन है इस वक्त, फगु चौहान है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरेड संगमा है। कॉनरेड संगमा है। तो इनको याद करना बहुत ही इजी है। जब भी आपको लगे कि हाँ इस राज्यों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को जो है ना आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। तो आगे के, ऐसा नहीं है कि आप साल 2 साल 5 साल बाद देख रहे हैं, हम अपने आगे के 6 महीने की कहानी को बता रहे हैं। मतलब आगे आने वाले 6 महीने में आप कोई चेंजेस नहीं होने वाले फिलहाल। तो आपका ना तो गवर्नर चेंजेस होंगे और ना तो चीफ मिनिस्टर चेंजेस होंगे। रीजन क्या है कि अब चूंकि एक तरह से आप कह लीजिए कि चुनावी सीजन आने वाला है, तो चुनावी सीजन में हेर फेर या फेरा बदली जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे चुनाव आयोग की नजर आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा बन गए, गवर्नर कौन बन गए, फगु चौहान बन गया। तो अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपकी कुछ नदियां हैं और डैम है। इनको कैसे याद करेंगे, चलिए ये देखते हैं। अगर हम लोग अपनी नदियों के बारे में बात करें तो कुछ नदियां हैं जैसे यूमियम, उमत्रू और उमत्रू, दो मुख्य नदियां। इस पर बनने वाले डैम कौन से हैं, यूमियम डैम है, उमत्रू डैम है और नोंगखिलिम डैम है। कौन से डैम है, नोंगखिलिम डैम। तो दो नदियों के नाम याद हो गए तो आपको डैम अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे कि यूमियम, यूमियम डैम। यूमियम नदी पर कौन सा डैम बना, उमत्रू नदी पर कौन सा डैम है, तो उमत्रू डैम है, यानी कि डैम यानी कि बांध। उमत्रू की बात की जा रही है तो उमत्रू नदियों पर नोंगखिलिम डैम बना है। अब सबसे पहले इसको याद करने का भी तरीका याद है। तो पीएम मोदी ने हांगकांग से बोला
मित्रों, यू मी और आई एम, मैं को कोई फर्क नहीं होता। मित्रों, तो यहां से मित्रों कैसे आ गया बेटा? तो मित्रों कैसे आप लोग? मित्रों से उमत्रू, मित्रों से उमत्रू, तो मित्रों से क्या आ गया? उमत्रू आ गया। अब बात करते हैं हांगकांग की, बात करते हैं। तो यहाँ पे हांगकांग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन नॉन्गखेलेम आ रहा है। जैसे आप सभी लोग उच्चारण की बात करते हैं ना, तो उच्चारण क्या आ रहा है? नॉन्गखेलेम डैम। तो नॉन्गखेलेम डैम कहां पे है? नॉन्गखेलेम डैम आपका एक तरह से हांगकांग से उच्चारण से निकल रहा है। अब बात करते हैं कि बोलो मित्रों, बोला मित्रों यू मी और आई एम, यू मी और आई एम, तो यू एम आई ए एम, यू मी आई एम, यूमियम डैम हो गया और उमत्रू उमत्रू डैम हो गया। सिंपल सा, वैसे आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तीन है, इनको याद कर लीजिए अपने आप, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। अब दूसरा, अगर मेघालय की बात करें, तो मेघालय में कुछ नदियां हैं और डैम है, और इस नदियों और डैम को कैसे याद कर सकते हैं, जरा देखिएगा। कपिल खान ने मिंत्रा से मफलर व्यू किया और ऑर्डर भी किया। इट मीन्स दैट कि कपिल खान ने मिंत्रा से मफलर व्यू किया और ऑर्डर भी किया। तो यू कैन से दैट कि अगर हम लोग नदी की बात करें तो कपिल खान कहां पे आ गया? कपिल खान, ठीक है। तो कपिल खान से कहां से आ गया? कौपली से आ गया, ठीक है, कौपली। और कपिल खान, कपिल खान क्या हो गया? खानडोंग डैम, ठीक है, खानडोंग डैम, खानडोंग डैम, कितना अच्छा नाम लग रहा है। कोपिली नदी पर खानडोंग डैम बना हुआ है। अब यूमी की बात करें तो यूमी, 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 ठीक है, यूमी यम या यूमी, यूमी क्या हो गया बेटा? तो यहाँ पे यूमी विव, यू एम विव, तो यू एम विव आपका यूमी हो गया। और मफलर से क्या बनकर आ रहा है? माउफ्लर, यानी कि माउफ्लैंग, ठीक है, क्या बनकर आ रहा है? माउफ्लैंग बनकर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है? माउफ्लैंग, माउफ्लैंग। तो माउफ्लैंग डैम कहां पर है? माउफ्लैंग डैम आपके मेघालय में है। किस नदी पर है? यूमी नदी पर है। अब देखते हैं मिंत्रा, मिंत्रा से क्या निकल कर आ रहा है? मिंत्रा से मिंटुडू, ठीक है, मिंटुडू। तो मिंटुडू नदी पर मिंटुडू लेसाका डैम, तीन चार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया गया कि मिंटुडू नदी पर कौन से डैम है। और ऑप्शंस में आपका मिंटुडू भी नहीं दिया था, लेहसाका दिया था। क्या दिया था? लेहसाका दिया था। तो आप सभी लोग, कई लोग लद्दाख मार के आए थे, कई लोग लद्दाख मार के आए थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लेहसाका डैम हो जाएगा। तो ये चीजें याद कीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो कि मेघालय में बने हुए हैं। लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, तो लोक नृत्य मेघालय में है, तो हम लोग इसको कहेंगे बेहदिंग खलाम, बेहदिंग खलाम, हिंदी में लिख देते हैं बेहदिंग खलाम, खलाम, ठीक है, बेहदिंग खलाम, जो कि मेघालय का बहुत ही प्रमुख त्योहार के तौर पर भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे फेस्टिवल्स के साथ साथ डांस फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो ये बेसिक तौर पर किस पर सबसे ज्यादा विचार किया गया है? ये एक तरह से बीच में एक गोल घर टाइप का है, पिलर है, और उनकी एक श्रद्धा होती है कि इसके चारों तरफ क्या करते हैं? राउंड 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 लगाते रहते हैं। इसका मतलब गोला 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे समय पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि बेदिंग क्लाम, बेदिंग क्लाम। तो बेदिंग क्लाम कहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल या लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है? तो आप सभी लोग आंसर क्या देंगे? मेघालय का देंगे। ठीक है, इसी तरीके से का शुद्ध सुख मिनसिम, ठीक है, का शुद्ध, का शुद्ध सुख मिनसिम, ये एक कविता जैसी लग रही है ना, एक कविता जैसी, जैसे कि का शुद्ध सुख मिनसम, का शुद्ध सुख मिनसम, ये कहां पे हो गया? काशुक सुखमिनसम आपका मेघालय में, और मेघालय राज्य का सबसे प्रमुख लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है। ये एक पूजा के तौर पर भी, एक फेस्टिव सीजन के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ लाहो, लाहो, ये लाहो एक तरह से आप सभी लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ के जो किसान भाई लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? किसान भाई बहन लोग कर रहे हैं अपनी, मतलब जो फरसा होता है ना, फरसा, वो फरसे से त्योहार मनाने की, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खोद रहे हैं। इसका मतलब ये एक पूजा कर रहे हैं कि जिस धरती माँ को वो उपजा करते हैं या खेती करते हैं,
उस हथियार की या उस औजार की या फिर उस टूल्स की या उस इंस्ट्रूमेंट की या उस फरसे की पूजा की जाती है। साथ ही साथ धरती माँ को जो फसल कटती है पहली बार, तो उसके तौर पर भी पूजा की जाती है। तो इसको कहा जाता है लाहो। बहुत ही प्रमुख क्या कहते हैं फेस्टिव सीजन के तौर पर जाना जाता है और साथ ही साथ एक लोक नृत्य के भी तौर पे जाना जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें नोंगक्रेम, नोंगक्रेम नोंगक्रेम एक बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है जो कि मेघालय में किया जाता है। अब आते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि शाद सुख मिनसिम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण दिलों का नृत्य। ये एक ऐसा नृत्य है जो कि वहां के जो निवासी हैं उनको बिलीव है, उनको एक विश्वास है कि उनके साथ उनके देवता हैं और उनके साथ उनके देवता एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेघालय में अप्रैल के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेघालय में दो सबसे प्रमुख नेशनल पार्क है। अब दो प्रमुख सबसे नेशनल पार्क कौन सा है? मेघा को बालक बना में ना कोई रोके ना कोई टोके, 4 दिन का बोर्ड का, ये वाला गाना सुना है ना? कोई रोके ना कोई टोके। अब जरा देखो यहाँ पे नेशनल पार्क्स ऑफ मेघालय, तो मेघालय क्या हो गया बेटा? मेघालय मेघा को, मेघा के बालक पना को ना कोई रोके ना कोई टोके, ना कोई रोके ना कोई टोके। हालांकि ये दो ही है। अब आपको इतना ट्रिक की याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाना चाहिए। तो मेघालय के बालक बना को ना कोई रोके ना कोई टोके क्या हो गया? नॉकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे है? नॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में। सेकंड, अगर हम लोग बाल पक्रम नेशनल पार्क की बात करें तो बाल पक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है? बाल पक्रम नेशनल पार्क आपके मेघालय में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोई चीजें याद करने की एक तरीका होता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यो यो हनी सिंह के गाने को याद कर लीजिए, अपने आप मेघा को याद कर लेंगे। इट मीन मेघालय को याद कर लेंगे। आगे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे त्रिपुरा राज्य के बारे में समझते हैं। त्रिपुरा राज्य, जो त्रिपुरा राज्य है उसके कैपिटल की अगर राजधानी देखी जाए त्रिपुरा की, तो वो क्या बन जाती है? आपकी अगरतला। क्या? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और आप सभी लोग जानते हैं, जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मणिक शाह, डॉक्टर मणिक शाह। और गवर्नर कौन बनाए गए हैं? गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के राज्यपाल का नाम, स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम तो हमेशा सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आप चाहे किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं ये सारी चीजें। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, डॉक्टर मणिक शाह, त्रिपुरा, अगरतला, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। ठीक, बस इंद्रसेन भी याद कर लिया तो याद हो गया। अब बात करते हैं त्रिपुरा की नदियों की। त्रिपुरा में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है गोमती। अब देखो कंफ्यूजन कितना होता है, बच्चों से गोमती पूछा जा रहा है, स्पेलिंग भी दी गई है, हिंदी में भी दिया गया है। अब बच्चे क्या बताते हैं? ये बच्चे जो रट कर जाते हैं वो गलत आंसर करके आते हैं। अब जैसे एक तो गोमती नदी है, गोमती नदी, अब ये जो गोमती नदी है वो गंगा का ही एक भाग है, गंगा का ही, गंगा नदी का ही एक भाग है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर हो गया और लखनऊ हो गया, वहां पे बहती हुई निकलती है। तो गोमती नदी क्या होगी? गंगा नदी होगी, गंगा नदी का ही पार्ट गोमती हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उस, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोमती नदी किस राज्य में बहती है, तो बच्चे क्या करके आते हैं? उत्तर प्रदेश देके आते हैं। ये बात तो सही है लेकिन मात्रा में गलत है। गोमती पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाएंगे, अगर गोमती पूछा जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे? गोमती पूछा जाए तो हम लोग त्रिपुरा लगा के आएंगे। तो गोमती नदी पर कौन सा डैम बना है? गोमती नदी पर गोमती डैम बना है। ठीक, चले अब बात करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा नृत्य देखा जा रहा है, अक्सर आप सभी लोग नुक्कड़ पे ऐसे बहुत सारे करतब देखते होंगे, जहां पे छोटे छोटे जो बालक होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नुक्कड़ पर एक बैलेंसिंग डांस करते हैं। वो बैलेंसिंग डांस कैसे होता है? एक डंडा ले लेते हैं और रस्सी पर डांस करते हैं। देखा है कभी? आप लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा। इसी तरीके का एक बैलेंसिंग डांस जिसको गरिया कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में गरिया को गरियाना भी बोलते हैं।
मतलब अगर गाली वाला जो पार्ट होता है ना, तो उसको गरियाना बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें कि गरियावत कहा हुआ भैया, ये बोलते, ठीक है। तो ये गरिया तरीके का एक डांस जो है, गरिया डांस जो है, ये आपके कहाँ पे मिलेगा? आपके त्रिपुरा राज्य में मिलेगा। साथ ही साथ इसका एक बैलेंसिंग डांस क्या होता है, 3-4 मटके होते हैं, उस पर महिलाएं चढ़ जाती हैं और महिलाएं चढ़कर, देखो इनके सर पर भी एक तरह का एक दिया विया लगा रहता है, बोतल वोटल रहते हैं, और वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करतब करते हैं। एक बात बताएं, ये एक तरह से डांस नहीं, इसको कहते हैं एकाग्रता। इन लोगों की एकाग्रता का तो आप कह सकते हैं कि इनका फोकसनेस कितना अच्छा होगा कि ये अपने डांस को कितना एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ लोगों को एंटरटेन कर रहे होंगे, साथ ही इनका बैलेंसिंग पावर कितना अच्छा होगा। तो लाइफ की बैलेंसिंग पावर को भी यही दिखाता है, जो कि आज हम लोग सुबह की करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को यही बता रहे थे। तो आज देख लें यहाँ पे गरिया जो है, गरिया एक तरह का क्या है, ये अगर आप देखिए यहाँ पे ये मटका लगा हुआ है और ये मोहतरमाएं जो लोग हैं ये डांस कर रही हैं। इसी के साथ जो किसान भाई हैं, उनकी जब फसल कटती है तो उस फसल कटने में वो एंजॉय करते हैं, जिनको कहा जाता है लेबांग बुमानी डांस। क्या कहा जाता है? लेबांग बुमानी डांस। लेबांग बुमानी डांस। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये इतना डांस पूछा जाता है, कैसे याद करेंगे भाई? ये इतना डांस कैसे याद करेंगे भाई? सिंपल सी चीज है, आप लोग रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। मैं एक बार नहीं कराता हूं इसको, बार बार रिपीट भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी रिपीट कराऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा। आपको एक बार रटने की, अगर एक क्लास देखेंगे तो कभी नहीं याद होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। आपको रोज आना पड़ेगा, रोज क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और रोज क्लास अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स रोज मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको याद हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे होजागिरी। होजागिरी भी कुछ इसी तरीके का जो एक करतब वाला डांस है, गरिया से मिलता जुलता डांस, जो कि त्रिपुरा में डांस किया जाता है। आते हैं एक बहुत ही अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं संगराई डांस। संगराई डांस के बारे में कितने ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप सर्च करें संगराई डांस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यू करके, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम्स हो गए, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, इवन आपके बैंक के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, एक आध तो डांस पूछ लिया जाता है। हालांकि इधर बीच अभी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि निगलेक्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वंगाला डांस, वंगाला डांस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदिवासी लोगों का ग्रुप है, समूह है, और वहां पे एक बड़े बड़े ढोलक को लेके ऐसे ऐसे डांस करते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग संगराई डांस की बात करें, तो संगराई डांस भी बहुत ही पॉपुलर डांस है, बहुत ही खूबसूरत डांस है। चेराव डांस, चेराव डांस सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में भी नहीं होता है, चेराव डांस का कुछ हिस्सा आपको मेघालय में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ चेराव डांस का कुछ हिस्सा आपको मणिपुर में भी देखने को मिलेगा। तो ये अगर चेरा डांस जिसको कहते हैं चेराव डांस, तो चेरा डांस किस राज्य का प्रमुख त्योहार के तौर पे या प्रमुख नृत्य के तौर पे जाना जाता है? तो आप सभी लोग आंसर दे सकते हैं भाई, चेराव डांस जो है वो सबसे प्रमुख त्योहार जो आपके त्रिपुरा डांस में, त्रिपुरा में देखा जाता है। हाई हाक, जो कि एक देवी गीत और राक्षस के बीच के नृत्य को दिखाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाई हाक। हाई हाक, क्लियर? आगे देखिए, त्रिपुरा ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन ऑन अक्टूबर 1949, यानी कि देश आजाद होने की लगभग लगभग 2 साल बाद, मतलब पौने 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद कह सकते हैं, 2 साल बाद 15 अक्टूबर सन 1949 को क्या किया गया? त्रिपुरा को भारत राज्य में जोड़ा गया। अब ये कैसे जोड़ा गया था? जो त्रिपुरा के जो महाराजा थे, उनके पास एक ऑप्शन थे कि या तो वो एक सेपरेट देश बना ले, या तो उनका एक खुद का स्वतंत्र देश बन जाए, या तो एक तरह से भारत के साथ जुड़ जाए। तो सरदार पटेल जी ने पहले ही उनके साथ रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप आएंगे ना तो हमारे देश के साथ जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो त्रिपुरा ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 15, 1949, और सितंबर को 1 सितंबर 1956 को 1956 को इसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया। केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अब केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद, केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद इसको भारतीय संविधान में, जिसको 21 जनवरी सन 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, पूर्ण
राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो कब बना पूर्ण राज्य का दर्जा? 1972। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपुरा को किस सन में स्टैब्लिश किया गया, यानी कि भारत का हिस्सा बना? 15 अक्टूबर सन 1949 को बना। साथ ही अगर देखा जाए कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 1 सितंबर 1956 को बना। तो इस तरीके से ये त्रिपुरा के बारे में जानकारी होगी। त्रिपुरा की अगर हम लोग नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसन राजभर नेशनल पार्क। कैसे याद करेंगे जरा देखिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड ने त्रिपुरा के जंगल में बेसन का शिकार किया। बेसन का शिकार कोई करता है क्या? ठीक है, फिर से देखिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड ने त्रिपुरा के जंगल में बेसन का शिकार किया। बेसन का शिकार कौन करता है भाई? तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसन का शिकार किया। अब जरा देखते हैं कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य का हिस्सा है? तो त्रिपुरा का। ठीक है, बेसन जिसको राजभर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, वो किस राज्य का हिस्सा है? ये है आपका त्रिपुरा का। तो इतना याद हो गया, दो चीजें याद हो गई आपको। देखो अभी तक मेघालय के बारे में, मेघालय के डांस के बारे में, मेघालय के नदियों और डैम के बारे में, साथ ही साथ त्रिपुरा के डैम, त्रिपुरा के नेशनल पार्क और डांस के बारे में हम लोगों ने बताया। अब बात करते हैं सिक्किम की बात। सिक्किम एक ऐसा राज्य जो कि सेवन सिस्टर्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताएं कि पूर्वोत्तर राज्य के समूह में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सेवन सिस्टर में शामिल नहीं होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सेवन सिस्टर में शामिल नहीं होता है। तो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं होने वाला कौन सा राज्य है? सेवन सिस्टर में नहीं शामिल होने वाला गैंगटॉक सिक्किम राज्य है। ठीक है, तो ये अगर सिक्किम की बात करें तो सेवन सिस्टर एक ग्रुप है। अभी ये सेवन सिस्टर बोला क्यों गया है, चलो आगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना इसके मैप की तरफ। तो इसके मैप की तरफ जब ध्यान देते हैं तो ये आप लोग देखिए कि बाकी सब राज्य का ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर का मतलब 7 राज्य जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन एक राज्य जो कि सिक्किम है, वो सिक्किम जिसको हम लोग ये एक जो पार्ट है ना, इसको कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यानी कि अगर भारत का जो हिस्सा है ना, भारत का जो मैप है, भारत के मैप में ये जो चिकन नेक है, ये एक तरह से बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर ये कमजोर हो गया, जरा देखिएगा, अगर ये कमजोर हो गया तो भारत की स्वायत्तता पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या हो गया ना, यहाँ पे एक तो ये एक अलग स्टेट का वो हो जाएगा, साथ ही साथ ये एक एंट्री होती है। जैसे कहते हैं ना कि मुर्गे का जो मुर्गा होता है, मुर्गा जब काटते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? गर्दन काटते हैं। ठीक है, तो जब गर्दन कटती है तब वो क्या होता है? थोड़ी देर छटपटाता है और उसके बाद मर जाता है। ठीक उसी तरीके से भारत के नक्शे पर जो चिकन नेक है, चिकन नेक का दर्जा मतलब अगर इसको तोड़ दिया जाए तो वो एक तरह से भारत खंडित हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे सेंसिटिव जिसको कहते हैं संवेदनशील, ये संवेदनशील इलाके के तौर पर यहाँ पे आर्मी भी है। और काफी आप देखोगे कि अलग अलग देश से नेपाल का भी रास्ता जुड़ जाता है इधर से। ठीक है, नेपाल का भी रास्ता जुड़ जाता है, नेपाल की बाउंड्री लगी हुई है। और आप अगर देखें तो तिब्बत भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच हो जाता है। तो एक बात तो तय हो जाती है कि जो चिकन नेक है वो हमारे मतलब सबसे कमजोर हिस्से में से आता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर सिक्किम की मैंने बात की तो सिक्किम एक सेवन सिस्टर्स के तौर पर तो लागू किया गया, लेकिन इसके कुछ ऐसे लोकनृत्य हैं जिसको हम लोग कहते हैं छूपट। छूपट, और इसको कहते हैं सिकमरी। क्या कहते हैं? सिकमरी। तो सिकमरी और छूपट, तो कैपिटल गैंगटोक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर है और प्रेम सिंह गलोई ये कौन है? ये मुख्यमंत्री हैं। अब हम लोग देखें, रंगा ने पीओ के लिए हुए टेस्ट में सारे आंसर रॉन्ग मार्क किए। ये क्या हो गया? ट्रिक हो गया। रंगा से क्या निकल कर आ रहा है भाई? रंगित नदी किस राज्य में बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। रंगित नदी किस राज्य में बहती है?
पूर्वोत्तर के किस राज्य में? तो पूर्वोत्तर के राज्य में सिक्किम में ये रंगित नदी होती है। साथ ही इसको रंगित डैम बना हुआ है इस नदी पर। तीस्ता नदी कहाँ पे है? तीस्ता नदी, तीस्ता डैम बना हुआ है सिक्किम राज्य में। रोंगपो नदी पर, यानी कि सिक्किम के रोंगपो नदी पर कौन सा राज्य बना हुआ है, कौन सा डैम बना हुआ है? रोंगपो डैम बना। इसी तरीके से रोंगोली नदी पर कौन सा डैम है? रोंगोली नदी। तो रंगा ने पीओ के लिए हुए टेस्ट में सारे आंसर रॉन्ग मार्क किए। क्या हो गया? रंगा ने पीओ के लिए हुए टेस्ट में सारे आंसर रॉन्ग मार्क किए। अब बात करते हैं कि सिकमरी जो है ना, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य होता है कजरी। अब वो कजरी जो होता है ना, सावन के महीने में इसका मतलब त्योहार के तौर पे देखा जाता है। जो महिलाएं होती हैं, जो कुंवारी महिलाएं होती हैं, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत करने के बाद जब सावन आता है तो सावन के झूले में लड़कियां जो हैं झूला झूलती हैं, इस इरादे से झूलती हैं कि जो उनका युवराज आएगा, जो उनका प्रियवर आएगा, उनको झुलाएगा, ठीक है, और सफेद घोड़े पर आएगा युवराज की तरह। वो एक अलग चीज होती है कि शादी के बाद कौन क्या मिलता है, लेकिन शादी के पहले तो सब कोई सपना देखता है। कहा जाता है ना कि शादी के लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है तो वो भी पछताता है। तो भाई ये डिपेंड करता है अलग अलग एक्सपीरियंस के ऊपर। तो सिकमरी की अगर बात करें तो सिकमरी एक बहुत ही खूबसूरत, जो कि सिक्किम की जो महिलाएं हैं, सिक्किम की जो युवतियां हैं, वो डांस प्रेरित करती हैं, सिकमरी डांस। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिक्किम से ही निकल कर आ रहा है सिकमरी। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे त्योहार हैं जो कि नए साल के तौर पर मनाए जाते हैं। कौन कौन से? लोसुंग भूटिया जनजाति का सिक्किम का नया साल है, जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। हम लोग हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 12 बजे उठते ही रात को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना। ठीक उसी तरीके से इनका भी हैप्पी न्यू ईयर होता है। इनको कहा जाता है लोसुंग। और ये लोसुंग जो त्योहार है, सिक्किम के जो भूटिया जनजाति के लोग हैं, अब भूटिया जनजाति के जो लोग हैं आपको सिक्किम में भी देखने को मिलेंगे, त्रिपुरा मेघालय में भी देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी जनजाति है जो कि अपना त्योहार बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद पंग लापसोल त्योहार। पंग लापसोल त्योहार जो है भारतीय राज्य के सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत आपके सिक्किम में स्थित है। इसी तरीके से कंचनजंगा जो पर्वत है वो आपके नेशनल पार्क में, यानी कि एक बहुत ही बड़ा पर्वत है, वहां पे नेशनल पार्क भी है, उसका नाम भी कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ा गया। तो पांग लोपसाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑफर रेस्पेक्ट एंड होमेज टू माउंट कंचनजंगा इन द इंडियन स्टेट सिक्किम, यानी कि सिक्किम के राज्य में पांग लोपसाल त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे पूर्वोत्तर राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य का सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। ठीक, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, इसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू, साथ ही साथ गवर्नर की बात करें तो जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो कितना याद करेंगे हम लोग? कैवल्य याद कर लीजिएगा, बस केवल्य, केवल्य याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक नाम है। तो आपको गवर्नर के नाम याद करने नहीं है इतने लंबे, बस सिंपल से याद कर लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की, यानी कि अरुण की केवल प्रेमा बन गई, अरुण की केवल प्रेमा, अरुण की केवल प्रेमा। ठीक है, केवल अरुण की प्रेमा, पेमा, पेमा खांडू मतलब प्रेम। ठीक, अब केवल से केवल्य बन गया त्रिविक्रम पटनायक। अब इतना याद हो गया। अब बात करते हैं कि इसको सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले केंद्र शासित राज्य के तौर पर 21 जनवरी सन 1972 को मिलाया गया था। इसको राज्य का, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी सन 1987 को 1987 को दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है, जिसको कहते हैं चालो डांस। चालो डांस, ये चालो डांस जो है, चालो डांस किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? ये नॉक्टे ट्राइब के द्वारा किया जाता है। नॉक्टे
नॉक्टे ट्राइब या नॉक्टे आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। बुइया डांस जैसे कि एक डांस होता है ना, लुंगी डांस चेन्नई का, जो वो एक चेन्नई एक्सप्रेस आई थी उसमें लुंगी डांस, तो ये महिलाएं भी लुंगी पहन के आप कह सकते हैं बुइया डांस कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से हम इनके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद दिलाने का, आपको याद कराने का एक तरीका है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, और किसी भी संस्कृति और किसी भी कल्चर का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के बड़े बुजुर्ग लोग कह के गए। तो ये एक तरह से आपको याद दिलाने का तरीका है कि ये बुइया जो डांस है, ये एक तरह का लुंगी डांस की तरह से काम कर सकता है। तो यहाँ पे मिशमिश फेस्टिवल सबसे कुछ फेस्टिवल्स है जिसको हम लोग कहते हैं मिशमिश और दिगारू, तजम्पू, दुइया और तनुया, ये एक फेस्टिवल्स हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। हाईएस्ट पीक का मतलब कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत माला में से पर्वत श्रृंखला चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांगटू है, कांगटू। ठीक, कामगेंग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, नोआदिही नदी, ये सभी की सभी नदियों के नाम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन से प्रमुख नदियां हैं, तो कैसे याद करेंगे, कामसिंग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, नोआ। ठीक है, कैसे याद किए, कासू, सीधी, लोनो, कासू, सीधी, लोनो। तो कासू से क्या हो गया, कामेंग, टू से सुबनसिरी, और सियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बाहर इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। हालांकि वहां पे भी ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, लेकिन वहां के लोग इसको सियांग नदी बोलते हैं। दिबांग नदी, लोहित नदी, नोआ दिहिंग नदी, ये सभी की सभी नदियां जो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ एक जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही कैटल लेक है। कैटल लेक का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग चाय पीने जाते हैं तो कैटल में पीते हैं ना, कोई चाय वाला कैटल में देता है, तो वो, तो एक तरह से उसी की शेप में एक कैटल लेक है जिसको बोला गया है साला झील, साला झील। ठीक है, आप कह सकते हैं कि साले ने कैटल में चाय पिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में साला नाम का झील है जो कि कैटल झील कहलाता है। ठीक, पासी कोंगकी, पासी कोंगकी, पासी कोंगकी, ये पासी कोंगकी क्या है, ये पासी कोंगकी एक फेस्टिवल्स है, लोक नृत्य के तौर पे जाना जाता है। और पोनुंग डांस, पोनुंग, पोनुंग डांस, ये पोनुंग डांस भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय आदिवासी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बारदो चैम, अब जब भी चैम आएगा, चैम, तो ये याद रखिएगा जो चैम शब्द है, चैम का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि मास्क, इसको कहते हैं मास्क डांस। और ज्यादातर आपको मास्क डांस कहाँ पे देखने को मिलेगा, ज्यादातर मास्क डांस आपको, यानी कि जो चैम डांस है, वो आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा, यानी कि सिक्किम में, और उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, क्या कहते हैं, साथ ही साथ आपके मेघालय जगह में। तो ये आपके क्या है कि जो चैम डांस है, वो चैम डांस, बारदो चैम डांस जिसको मुखौटा कहते हैं, एक मुखौटा डांस आपके अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही इसको पोपिर डांस, पोपिर, पोपिर डांस, आप सभी लोग देखे होंगे कभी कभी। इस कला नृत्य के बारे में कुछ महिलाएं पट्टी लगाती हैं और पीछे कुछ डोलची बनी रहती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे एक चाय का जो बागान होता है, जैसे असम में भी चाय का बागान होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन तो असम में होता है। तो चाय का उत्पादन से अगर हम लोग देखें, पोपी डांस की बात करें, तो दार्जिलिंग में भी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी चाय का बागान बहुत बड़े बड़े हैं। तो पोपी डांस की बात करें तो पोपी डांस जो महिलाएं हैं ना, वो एक तरह से जब चाय पत्ती का या जो एक कली निकलती है ना, वो पीछे डालती रहती है और डांस करती रहती है, तो इसको पोपी डांस कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से वांचो डांस है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा देखिएगा। एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, और दूसरा है नाम दफा नेशनल पार्क। क्या है, नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क। तो मॉलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है।
और नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें जिसको जैसे सियांग नदी है, ठीक है, तो सियांग नदी जो होते हुए आपका असम में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप दिबांग नदी को देखें, जो दिबांग नदी का ही एक हिस्सा आपके नामदफा नेशनल पार्क में और एक वाइल्ड सेंचुरी के तौर पर डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अरुण की बेटी सबर्ण रेखा ने पूरी नदी ग्रीन कलर से रंग दी। क्या है भाई? अरुण की बेटी सुवर्ण रेखा ने पूरी नदी को ग्रीन कलर से रंग दिया। नदी क्या है? रंग नदी कहां पे है? रंगा नदी या रंग नदी। तो रंग नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे कौन सा डैम बना है? रंग नदी डैम बना है। इसी तरीके से सुबनसिरी डैम, सुबनसिरी नदी जो है सुबनसिरी डैम पर बना है, ठीक है। ये हो गई आपके अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अब असम की बात करते हैं। असम में कुछ ऐसे त्योहार हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं और अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अगर देखा जाए, बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापली और झुमुर, ये कौन से डांस है? ये एक तरह से बिहू नाम का फेस्टिवल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और अगर हम लोग देखें कि बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापली और झुमुर, ये एक तरह से क्या है? ये आपके डांस फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे कि जो 3 बिहू फेस्टिवल होते हैं, यानी कि असम में साल में 3 बिहू त्योहार होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बिहू त्योहार किस राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार के तौर पे जाना जाता है? तो जो बिहू त्योहार है सबसे प्रमुख राज्य के तौर पे जाना जाता है सिक्किम, अरे और असम। तो असम राज्य का सबसे प्रमुख त्योहार बिहू है। बगरुम्बा जो है बोडोज जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये कब किया जाता है? विश्व तगु, यानी कि एक विश्व मकर संक्रांति आता है, विश्व जनजाति संक्रांति आता है, जिसको कहते हैं विश्वा संक्रांति। विश्वा संक्रांति जो कि अप्रैल के मध्य में होता है, जिसको वो लोग यानी कि असम के जो बोडोज लोग हैं वो क्या बोलते हैं? विश्वागु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वागु बोलते हैं। तो विश्वागु यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं विश्वा संक्रांति जो अप्रैल के मिड में होता है। और ये बगरुम्बा किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? बोडोज के द्वारा किया जाता है। बोडोज के द्वारा किस त्योहार को मनाने के लिए? विश्वागु त्योहार को मनाने के लिए, यानी कि विश्वा संक्रांति को मनाने के लिए। साथ ही साथ बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, ओजापली और झूमुर ये एक प्रमुख डांस फॉर्म है कहाँ के? असम के। अब बात करते हैं असम के, तो असम के इस वक्त बड़े सनसनीखेज वाले मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। राहुल गांधी जी गए और राहुल गांधी जी को हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि नहीं, आपको नहीं घूमना है, आप बड़े क्या कहते हैं वीआईपी टाइप के लोग हैं, हम आपको नहीं घूमने देंगे। आपकी सिक्योरिटी पे चर्चा हो सकती है, हो सकता है खतरा हो, तो फिर बाद में हमसे ना कहिएगा। तो अब राहुल गांधी मानने वाले, वो कहेंगे नहीं, हम भारत जोड़ो यात्रा तो करबे करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा करने में असम को क्या प्रॉब्लम थी, राहुल गांधी जी को क्या प्रॉब्लम थी? वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में एक बात तो ये तय की जाती है कि बड़े वो कहते हैं ना कि तेजस्वी किस्म के मुख्यमंत्री हैं और उनका जो वक्तव्य होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो बहुत ही मतलब तेज तर्रार वाला होता है। तो श्री गुलाब चंद्र कटारिया, श्री गुलाब चंद्र कटारिया ये वहां के कौन है? राज्यपाल है। श्री गुलाब चंद्र कटारिया राज्यपाल के तौर पर जाने जाते हैं। अब आते हैं असम में बहुत ढेर सारे आपके क्या हैं? आपके बहुत ढेर सारे ये बने हुए हैं, नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले नेशनल पार्क आपको डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें ना तो डिब्रूगढ़ सेखोई नेशनल पार्क, डिब्रू डिब्रू सेखोई, सेखोई नेशनल पार्क। और आप देखिए दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिहिंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। और ये आप देखें तो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ पे बर्मा म्यांमार है और ये नागा हिल्स से जुड़ा हुआ है। 2 हिल्स हैं, एक तो पटकाई बम और एक तो नागा हिल्स। ये नागा हिल्स ये आप कह सकते हैं पर्वत श्रृंखलाएं और इसी हिल्स से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे डिब्रू सखोई नेशनल पार्क भी जुड़ा हुआ है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक, मानस नेशनल पार्क,
ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, और ये सभी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। असम का सबसे प्रमुख नेशनल पार्कों में से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब थोड़ा सा हम लोग इस मानचित्र को ध्यान से देखें, तो इस मानचित्र को ध्यान से देखने से हम लोग को ये लगता है कि जो असम का जो हिस्सा है, ठीक है, असम का जो हिस्सा है, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये नागालैंड से सटा हुआ है, और नागालैंड में एक नागा हिल्स है, और ये नागा हिल्स का जो सबसे प्रमुख सेरा जो जा रहा है, सीरा, ठीक है, जो श्रृंखलाएं जा रही, वो डिब्रू सखोई नेशनल पार्क को जोड़ रही है। तो हालांकि नागालैंड और असम के बीच में एक दो बार विवाद भी हुआ कि भाई ये नेशनल पार्क हमारा है, वो कह रहे हैं वो नेशनल पार्क हमारा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क के विवाद की बात नहीं करेंगे। तो राज्य के द्वारा एकदम डिब्रू सैखोई नेशनल पार्क असम में है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, असम में बैशागु त्योहार बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर असम के बोरो कछारिया की जनजाति के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? बोजो कछारिया की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये बुरूस का प्रसिद्ध त्योहार के रूप में जाना जाता है। अपने बहुत असंख्य रंगों और मस्ती के लिए प्रसिद्ध बैशागु आमतौर पर अप्रैल के मध्य में जाना जाता है। जब हम लोग इसको हिंदू मतलब इधर नॉर्थ साइड में आप देखेंगे या अन्य राज्यों में देखेंगे, इसको होली के तौर पर भी देखते हैं, और असम में इसको होली को क्या कहा जाता है? बैशागु कहा जाता है। और बैशागु ये एक तरह से बहुत सारे रंगों से खेला जाता है, एक दूसरे के साथ फेस्टिवल मनाते। उमंग ने बारिश का पानी अपनी बुलेट के कार्बोरेटर से निकाला और उसकी बाइक स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे क्या आ रहा है? बोरपानी। बोरपानी नदी पर कौन सी डैम है? कार्बी लांगफी डैम है। बोरपानी नदी पर कार्बी लांगफी डैम है। उमरांग नदी पर कौन सी डैम है? उमरांग डैम। क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? देखो, अब ये आप लोग को याद करना है भाई, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ चीजें और आपको बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज नहीं बताया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, बॉर्डर। अब ये बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा, यानी कि मैकमोहन लाइन, जो कि आज तक इस मैकमोहन लाइन को चीन मानता ही नहीं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैकमोहन लाइन चीन और भारत के बीच का रेखा, जिसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेट्यू? ये कहा जा रहा है मेघालय पठार की सबसे ऊंची पठार कौन सी है, या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलोंग पीक है। शिलोंग पीक, जो कि सबसे ऊंची पठार के तौर पर जानी जाती है, सबसे ऊंची मेघालय की पठार के तौर पे जानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए शिलोंग पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है, यहीं पे सबसे ऊंचे हाईएस्ट पीक पर, मेघालय के सबसे ऊंचे स्थान पर एक तरह से शिलोंग पीक है, और यहीं पे एक खासी हिल्स है। खासी हिल्स में एक शिलोंग शहर है। शिलोंग शहर को ही एक प्रमुख वायु स्टेशन है, आप कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंचे स्टेशन के तौर पे जाना जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो है खासी हिल्स में, कहाँ पे? खासी हिल्स में, और मेघालय के राज्य में, ठीक। अब 1961 में यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है, और गारो हिल्स का जो रीजन है वो वेस्टर्न सेक्शन, यानी कि अगर देखा जाए कि इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है, और पठार के पश्चिमी भाग में गोरो हिल्स क्षेत्र लगभग मैदानी क्षेत्र से जोड़ता है। साथ ही साथ गारो हिल्स जो है, नॉक्रेक पार्क, यह अगर देखा जाए गारो हिल्स इज नॉक्रेक पीक विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 1515 मीटर, यानी कि दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? नॉक्रेक पीक है, जो कि 1515 मीटर का ऊंचाई है। अब आते देखते हैं, दूसरा है व्हाट इज द फोक डांस ऑफ मेघालय? मेघालय के लोक नृत्य के तौर पे कौन सा डांस जाना जाता है? नॉन्क्रेम, लावनी, छाऊ, या इनमें से कोई? तो मेघालय का जो सबसे प्रसिद्ध फोक डांस है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन्क्रेम, ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन्क्रेम कहते हैं, नॉन्क्रेम। अच्छा, लावनी जो है, लावनी किस राज्य का है? लावनी, लावनी जो है आपके महाराष्ट्र और गोवा राज्य का, महाराष्ट्र और गोवा राज्य का, गोवा राज्य का सबसे प्रमुख डांस फॉर्म के तौर पे जाना जाता है।
इसी तरीके से नॉन्क्रेम इज द नेम ऑफ एन इंपॉर्टेंट फोक डांस फ्रॉम द मेघालय, यानी कि नॉन्क्रेम जो है एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है फ्रॉम द मेघालय से। और खासी जो हिल्स है, यानी कि जो खासी ट्राइब है, जो मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है। और साथ ही अगर देखा जाए तो वे नाचने और गाने के माध्यम से, जब किसान का फसल पक जाता है, धान पक जाता है, तो उस त्योहार के तौर पे नॉन्क्रेम त्योहार मनाया जाता है। साथ ही अब देखिए जम्पुई हिल्स, ये किस राज्य में हिस्सा है? जम्पुई हिल्स। अब जम्पुई पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में, या इनमें से कुछ? तो त्रिपुरा राज्य में जम्पुई हिल्स है। किसमें? जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में है। विच इज द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया? भारत के किस राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। इसको हम लोग कहते हैं सबसे छोटा सिक्किम है। कितना है? सिक्किम है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो टोटल 7096 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7096 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या सेवन सिस्टर्स में आता है? नहीं, सेवन सिस्टर में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेवन सिस्टर? सेवन सिस्टर राज्य में कौन सा राज्य नहीं आता? अभी अभी मैंने बताया आप सभी लोगों को, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? तो जाहिर सी बात है, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ स्टेट इंडिया? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। बाकी सभी के सभी राज्य कौन से सेवन सिस्टर में जाना जाता है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक तो त्रिपुरा हो ही गया आपका, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, अब मेघालय हो गया, मेघालय, असम, असम, मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, और त्रिपुरा हो ही गया, नागालैंड हो ही गया, अरुणाचल प्रदेश हो ही गया, मेघालय हो ही गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, तो ये 7 राज्यों में, 7 राज्य नहीं हुए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर। क्या छूट रहा है भाई? कौन सा राज्य छूट रहा है? जरा देखो जल्दी जल्दी। नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। तो 7वां एक राज्य है नागालैंड, नागालैंड। ठीक, चलो, तो ये 7 राज्य सेवन सिस्टर्स में इंक्लूडेड है। अब जरा देखते हैं यहाँ पे 16 मई सन 1975 को, 1975 को सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला, 22वें राज्य का दर्जा मिला। और सिक्किम भारत का सबसे अभिन्न हिस्से के तौर पे जाना गया, जहां पे वहां पे जो डायनेस्टी थी, वो उन्होंने कहा कि हम, जो शासक जिसको कहते हैं, जो डायनेस्टी थी, जो शासक थे, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मिल जाएंगे। तो नामग्याल डायनेस्टी, नामग्याल डायनेस्टी जब समाप्त हो रहा था तो अपना पूरा का पूरा 22वें राज्य के तौर पे सिक्किम को अपना लिया गया था और भारत का हिस्सा बन गया था। इस तरीके से नाथुला पास इज ए माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहा गया नाथुला एक पहाड़ी दर्रा है जो किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पे जाना जाता है? नाथुला पास एक बॉर्डर की तरफ से, पास का मतलब क्या होता है? जैसे कि दर्रा, ठीक है, जैसे दो पहाड़ियां हैं, अब दो पहाड़ियों का क्लेम जो है दो देश कर सकते हैं, दो देश कर सकते हैं। तो अब इसमें भारत ने कहा और चीन ने भी कहा कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। तो दर्रा जो एक तरह से डिवाइड करता है, एक विभाजन करता है दो रीजन, दो रीजन को विभाजित करने के बाद एक बाउंड्रीज क्रिएट करता है जिसको हम लोग पास कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से नाथुला पास जो है ये सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नाथुला पास है। ये किस किस देश को कनेक्ट करता है? ये नाथुला पास आप देखते होंगे चाइना, जिसको तिब्बत भी कहते हैं, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत का भी जो भाग है, चाइना का भाग है, और इंडिया, मतलब ये ऐसे देश है जो कि बाउंड्री कनेक्टेड करते हैं। नाथुला पास इज द माउंटेन पास इज ए हिमालय, यानी कि नाथुला पास क्या है? हिमालय श्रेणी का ईस्ट सिक्किम में रखा गया। इसको इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, इसका मतलब ये कहा गया कि जो चाइना का जो तिब्बत वाला जो भाग है वो सिक्किम के राज्य से जोड़ता है। ये पास लगभग लगभग कितना है? 4310 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि आपने समुद्री लेवल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर बनाया। और इसको कहा जाता है एक एंशियंट सिल्क रोड, यानी कि एक प्राचीन सिल्क रोड भी है जो एक देश को किसी दूसरे देश के साथ कनेक्ट करता है। ठीक,
विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। भारत के सबसे बड़े राज्य के तौर पे कौन सा राज्य जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है भारत का पूर्वोत्तर राज्य में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, क्षेत्रफल बना हुआ है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, ये तो हो गया आपकी सबसे बड़े देश की बात की। तो हमने बताया कि ये पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या था? इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 21 जनवरी को यूनियन टेरिटरी यानी कि अरुणाचल प्रदेश के रूप में एक केंद्र शासित राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया। सन 1987 में यानी कि 20 फरवरी सन 1987 को अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया? पूरी तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और ये भारत के 24वें राज्य के रूप में जुड़ा था। जब जुड़ा था तो ये भारत का 24वां राज्य था। ठीक इसी तरीके से 21 जनवरी सन 1972 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश का एक केंद्र शासित राज्य बना था। इनमें से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है? कांगटे, न्योंकी, कोंगसान, गोरीचिंग, चोटी या इनमें से सभी? तो अगर देखा जाए तो आपके अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय रेंज का ही एक हिस्सा है, यानी कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, उसमें बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। उनमें से एक पर्वत जो कि कांगटे है, न्योगी कांगसान है, गोरी चीन है, ये सभी चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, समझ में आ रहा है? सियांग नदी और नुआ दिहिंग नदी के बीच में पर्वत को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? यानी कि अगर देखा जाए माउंटेन है, एक नदी है सियांग नदी और नुआ दिहिंग नदी। ये दोनों नदियां कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों नदियां कहां पे? सियांग नदी और नुआंग दिहिंग नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ये जो नदियां हैं इसमें ये किस हिल्स को यानी कि किस पर्वत को अलग करती हैं? ठीक है, क्लासिफाइड करती है, वर्गीकृत करती है। तो उसमें एक हिल है जिसको हम लोग कहते हैं मिशमी हिल। मिशमी हिल को अलग करती है। तो अरुणाचल प्रदेश की असम, नागालैंड, अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के स्टेट के तौर पर अगर देखा जाए तो दक्षिण के में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए? एक तो असम जुड़ा हुआ है और दूसरा नागालैंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन से स्टेट का बॉर्डर टच कर रहा है, तो आप लोग क्या आंसर बताएंगे? असम और नागालैंड, दो राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण से सटे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। ये पश्चिम में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो कि भूटान से कनेक्ट करता है। ठीक है, साथ ही अगर देखा जाए कि ईस्ट यानी कि अगर हम लोग देखें ईस्ट से म्यांमार को कनेक्ट करता है। अब चाइना को भी अलग करता है यही से अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चाइना का जो अंतरराष्ट्रीय चाइना और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वो एक ऐसी रेखा है जो कि भारत और चीन के बीच के पार्टीशन को बताता है, बॉर्डर के बीच को बताता है। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी। अब कहा जा रहा है कि विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य का सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। इंदस नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या इनमें से कोई नहीं। गोदावरी नदी, जैसे कि हम लोग बताए सियांग नदी है, वो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम सियांग नदी पड़ जाता है। तो ये बिगेस्ट नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, बेसिक तौर पर ये अरुणाचल प्रदेश में 42% नदियां, मतलब पूरे नदियों का जो भाग है परसेंटेज के रूप में, तो 42% जो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। 36% यानी कि इसके बाद दूसरे नंबर पर असम आता है जो कि 36%, 36% नदी बहती है। नागालैंड की बात करें तो 6%, मेघालय में 6% और सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी का भाग 4% बहता है और पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी 6% बहता है। ठीक है, ये परसेंटेज याद करना है, याद भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज से ये याद हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा भाग अरुणाचल प्रदेश में बहता है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा भाग आपके असम में बहता है। ठीक है, व्हाट इज द फोक डांस ऑफ असम? फोक डांस कौन सा है? तो बिहू डांस जो है
ये आपका असम का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य के तौर पे जाना जाता है। मांजुली नदी किस नदी पर बनी है? मांजुली नदी जो आइलैंड है, ये विश्व की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड जानी जाती है, और ये विश्व की सबसे बड़ी जो रिवर आइलैंड है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप के तौर पे जानी जाती है। ये द्वीप के तौर पे किस राज्य में बना है? असम राज्य में बना है। ठीक है, ये हो गया। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये तो हो गई आज की क्लासेस के बारे में। आई होप आप आज की क्लासेस बहुत ज्यादा एंजॉय की होगी। एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बिना किसी भी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्ट के। एकदम क्लासेस बहुत ही सीक्वेंस में चली हैं और बहुत ही तरीके से चली हैं। आज आप लोग का एक होमवर्क दे रहे हैं, आप सभी लोग मुझे बताइएगा। सभी लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको छोटा सा एक होमवर्क है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा, कोशिश तो कर ही सकते ना, कोशिश कीजिएगा कि मणिपुर के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, बता दिया। मणिपुर मणिपुर के सीएम का नाम और मणिपुर के गवर्नर का नाम आपको होमवर्क में लिखना है, ठीक है। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।